स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव। दोस्तों हाल ही में अतीक अहमद के बेटे अशद अहमद का एनकाउंटर कर दिया जाता है प्रयागराज में। और जैसे ही इसका एनकाउंटर होता है तो देश का जो पॉलिटिक्स होता है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक भाग इसको बिल्कुल सही बता रहा होता है तो दूसरा भाग इसको बिल्कुल गलत बता रहा होता है। लेकिन आपको इससे पहले मैं एनकाउंटर के बारे में बताऊं कि एनकाउंटर क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, उससे पहले आपको अतीक अहमद के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों अतीक अहमद एक बहुत बड़ा गुंडा था। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी केस ऐसा नहीं हो सकता जो अतीक अहमद के ऊपर ना हो। चाहे वो रॉबरी का ले लो, लूटपाट का ले लो, जमीन अतिक्रमण का ले लो, या फिर मर्डर, किडनैपिंग, सब चीज के केस अतीक अहमद के ऊपर मिल जाएंगे आपको। लेकिन चौंकाने वाली बात दोस्तों पता है क्या है कि 2017 से पहले तकरीबन 40 साल तक अतीक अहमद के ऊपर एक भी सिंगल केस नहीं लगाया गया था। यानी कि मतलब कोई भी केस उसके ऊपर लगाया नहीं गया था। लेकिन जब 2017 में सरकार बदली तो इसके ऊपर सारे के सारे एक करके एक केस आने लगे और धीरे धीरे सारा का सारा इसका भांडा फूटने लगा। तो अब उसका जब भांडा फूटने लगा तो अब पूरी के पूरे जेल की चक्कियां पीस रहे तब से। कभी यूपी से गुजरात, गुजरात से यूपी, यही करता रहता है बस। लेकिन अतीक अहमद तो पकड़ा गया, लेकिन उसका बेटा अशद पकड़ा नहीं गया था। वो दरअसल भाग रहा था पुलिस से। भाग क्यों रहा था? दरअसल उस पर एक मर्डर चार्ज है तो बहुत सारे, लेकिन एक बहुत मेन मर्डर चार्ज है जो कि यूपी इन्वेस्टर समिट के टाइम हुआ था। होता क्या है कि अशद अहमद बीच रोड में उमेश पाल का हत्या कर देता है। मतलब उसे बीच बीच रास्ते पे गोली मार देता है और पीछे वाला बंदा वहाँ पर बम फेंक देता है और वहाँ पर पूरी तरफ अफरा तफरी मच जाती है उसके बाद। मतलब ये सोच के भी मतलब दिल इनका मतलब रोता नहीं का किसी आम इंसान को ऐसी रोड के बीच में मार दिया, किसी को गोली मार दी। मतलब इतना तो अक्ल होनी चाहिए भाई, उसकी भी कोई फैमिली होगी, कुछ होगा, उसके सहारे भी कोई ना कोई इंसान जीता होगा। लेकिन बीच सड़क पे ही उसे गोली लगा कर उसे मार दिया। बताइए, मतलब कानून, सरकार, मतलब बिल्कुल भी खौफ नहीं है इस चीज़ का इस आदमी को। और दोस्तों एक केस नहीं है ये, अतीक अहमद पे तो दर्जनों केस है ऐसे मर्डरों के, बहुत सालों से। सोचिए 40 साल से उस इंसान पे कोई केस ही नहीं दर्ज हुआ था 2017 से पहले। सोचो उसने कितने मर्डर, क्राइम केस कितने ज़्यादा किए होंगे। लेकिन जब यूपी पुलिस अतीक अहमद के बेटे अशद अहमद को ढूंढ रही थी तो वो कहीं भी नहीं पाएगा। तकरीबन वो 50 दिन तक उनसे दूर रहा और यूपी पुलिस का बिल्कुल भी हाथ नहीं आया। लेकिन एक बार इन्फॉर्मेशन पता लगी कि ये प्रयागराज के साइड कहीं है तो यूपी पुलिस वहां जाके उसे अरेस्ट करने जाती है। लेकिन अरेस्ट करते टाइम क्या होता है कि वहां से वो दो बंदे जो थे, उसके साथ वाले भी, वो दोनों के दोनों मिलकर पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लग जाते हैं। और चौंकाने वाली बात दोस्तों पता है क्या है? जिस बाइक में वो दोनों मतलब घूम रहे थे, जहाँ भी जा रहे थे, तो उस वो बाइक जो थी वो भी चोरी की थी उस वक्त। यानी कि समझ लीजिए मतलब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, लूट, मर्डर, पाट, चोरी चकारी। और अंत तो एक दिन बुरा होना ही था। तो दोनों तरफ से फायरिंग चली तो इतना इतना तो तय था कि भैया वो पुलिस वालों से जीत नहीं सकते थे। और हुआ भी कुछ ऐसे ही, सारी की सारी गोलियां उसके ऊपर डाल दी, उन दोनों के ऊपर, और वहीं उन दोनों ने दम तोड़ दिया ऑन द स्पॉट। और ऐसी बात नहीं है अतीक अहमद, याद कीजिए पिछले साल विकास दुबे को, उस टाइम भी उसका यही हाल हुआ था जब पुलिस वालों की गाड़ी पलटी थी। और जब वो गाड़ी पलट के भागा था तो उसने भी पुलिस के ऊपर फायरिंग करी थी। लेकिन पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई करी तो वो वहीं पे वहीं ढेर हो गया। वही गलती अशद अहमद ने भी की, मतलब कि सरेंडर नहीं किया और अपनी जान गंवाई। और इस इंसिडेंट के बाद ना देश का पॉलिटिक्स मतलब बहुत भाग में डिवाइड हो चुका है। मतलब इस चीज़ को धर्म से जोड़ के भी देखा जा रहा है बहुत जगह पर। आपको पता ही होगा कि एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाए और उस पर सरकार को तंज कसते हुए कहा कि ये जानबूझकर आप धर्म देखकर जो है एनकाउंटर करते हो लोगों का। तो उनसे मैं एक जवाब चाहता हूँ, क्या अभी तक मेन बंदे का एनकाउंटर हुआ है? अतीक अहमद इस टाइम मेन बंदा है, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। आपको याद होगा कि पिछले साल तकरीबन कई सारे बंदों का एनकाउंटर हुआ है। उसमें से एक सबसे बड़ा एग्जांपल विकास दुबे था, जो कि एक मेन कैरेक्टर था, उसे वहीं ऑन द स्पॉट मार दिया गया। जबकि अतीक अहमद का बेटा अशद कोई मेन कैरेक्टर नहीं है इस टाइम, लेकिन तब भी उसे मार दिया गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि बीच रोड में वो किसी और आदमी को मार रहा था। और देश का कानून भी यही बोलता है कि अगर कोई गुनहगार, कोई अपराधी पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाए तो पुलिस वालों को पूरा अधिकार है उसका रिटेलिएट करने का, जो कि विकास दुबे के साथ भी हुआ और अशद के साथ भी हुआ। अतीक अहमद ने ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं तो उसके साथ अभी तक कुछ हुआ नहीं। पहली बात तो इसे धर्म के चश्मे से देखना सही नहीं समझता मैं। दूसरी बात देखो यार, मुझे ना बड़ा मतलब बहुत शौक होता है ये चीज़ देख के कि मतलब जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है जो अखिलेश यादव जी हैं, तो उनका एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में ये फर्जी एनकाउंटर बताते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए ये बताते हैं। देखो देश में डेमोक्रेसी है, बोलने का सबको अधिकार है, तो अपने अपने ओपिनियन सब हर कोई रख सकता है। लेकिन इस ट्वीट में तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उस गुंडे के लिए अखिलेश यादव सर का जो है प्यार बहुत झलक के आ रहा है सामने। यानी कि आप एनकाउंटर को फर्जी बता सकते हो, आप बोल सकते हो कि उसकी जांच करो कि उसे गलत तरीके से मारा गया है, तो आपका वो लगता कौन है? सबसे पहले तो एक ये सवाल है मेरा कि आपका लगता कौन है भाई वो। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अखिलेश यादव, बीएसपी की जो है मायावती जी, उनका भी ये सवाल है कि भैया इसकी जांच कराओ, ये गलत है कि सही है। मतलब आपका इससे रिश्ता क्या है?
मतलब आप सोचिए दोस्तों, 1900 के टाइम पे, 2000 के टाइम पे, 2017 से पहले पहले इसने इतना कांड किया है इस देश में, उत्तर प्रदेश में, आप सोच नहीं सकते। सोचिए समाजवादी पार्टी में ये बंदा एमपी था, सोचिए इसे एमपी बना रखा था। सोचिए जिसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केस हो, इतने सारे, मतलब मैं ये मानता हूँ कि संसद में काफ़ी लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस है, लेकिन इस इंसान पे इतने क्रिमिनल केस थे कि आप किसी भी सेक्टर में बोल दीजिए कि इस पे क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। आप उससे ले सकते हैं कि मर्डर के ऊपर ले सकते हैं, या आप उस पे ज़मीन अतिक्रमण से ले सकते हैं, आप किसी सेक्टर से भी लेके बोल सकते हैं कि इसके ऊपर पक्का ना पक्का 100% केस होगा ही होगा। जिस पे इतने सारे मर्डर चार्जेस हैं और बहुत सारे अलग अलग चार्जेस हैं, आपने उस इंसान को एमपी बना रखा था और 40 साल से उस इंसान के ऊपर एक भी केस दर्ज नहीं कर रखा था। कितने ये शर्म की बात है ये। लेकिन आज आपको उसकी याद आ रही है, ऐसा कैसे चलेगा सर? अब बताइए, जिस इंसान ने 40 साल से इस देश का दिमाग ख़राब कर रखा हो, उत्तर प्रदेश के लोगों का दिमाग ख़राब कर रखा हो, गरीब लोगों का दिमाग ख़राब कर रखा था, और जो पहली बात तो जो मुसलमान के नज़र से देख रहे हैं, तो अतीक अहमद ने सबसे ज़्यादा किसी का शोषण किया है तो मुसलमान लोगों का किया है सबसे ज़्यादा। तो इसमें धर्म का बात कहाँ से आ गई? और दूसरी बात, जब वो पुलिस के ऊपर वापस से गोले चलाता है, आप उसके हाथ में खुद देख सकते हैं कि उसके हाथ में इस टाइम गोलियाँ रखी हुई है, बंदूकें रखी हुई हैं। यानी कि जब वो रिटेलिएट करता है पुलिस के ऊपर, तो क्या पुलिस के ऊपर अधिकार नहीं है कि वापस से वो गोलियां चलाए उसके ऊपर? या मतलब क्या देश में क्या है, पुलिस जो है गोलियां खाने के लिए बैठी है? मतलब तुम लूट करो, मारकाट करो, पूरे जमीन अतिक्रमण करो और उसके बाद पुलिस पे गोली चलाओ? ऐसे तो देश और संविधान कानून काम नहीं करता। दोस्तों, जो अब इस टाइम में कानून की बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हो कि अमेरिका में अगर ये कोई काम कर सकता था, उससे तो कब का, उससे तो पुलिस वाले पहले ही उसे निमटा नुमटू के साइड कर दिए होते अभी तक। क्यों? क्योंकि वहाँ के पुलिस के ऊपर बिल्कुल हाथ खुले रहते हैं कि अगर तुम हम पे फायरिंग करोगे तो तुम्हें जवाबी कार्रवाई में फायरिंग जरूर मिलेगी और मौत भी पक्का मिलेगी। सोचिए, जिस इंसान ने इतने साल से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ उत्तर प्रदेश का, कि ऐसे लोगों को एक बताओ, जीने का अधिकार है कहीं ना कहीं से? आप खुद बताओ, कहीं जीने का अधिकार है उसे? और ऐसी बात नहीं अकेला इंसान है, कितने ऐसे आपको ऐसे इंसान दिखा दूंगा जो मतलब पॉलिटिक्स से जुड़े रहते थे उस टाइम पे, और मतलब इतना बुरा बर्ताव करते थे उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, मतलब पूछिए मत। और ऊपर से पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट भी रहता था इनसे। और जब मैं ट्विटर में जाके लोगों के ट्वीट पढ़ रहा था, तो ये भी, यहाँ पर भी मुझे पॉजिटिव ही ट्वीट मिले, मतलब लोग खुश हैं इस चीज़ से। और मैं भी सरकार का और पुलिस का, दोनों का इस चीज़ में सपोर्ट करूँगा कि अतीक अहमद हो या उसका बेटा अरशद अहमद, चाहे विकास दुबे हो, अगर कोई भी पुलिस की तरफ फायरिंग करेगा तो पुलिस को पूरा अधिकार है उसके ऊपर रिटेलिएंट फायरिंग करने का। और जब अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर होता है ना, तो न्यूज़ आती है कि अतीक अहमद जो है कोर्ट में सुनवाई के वक्त वो रोने लगा। यानी कि जिसने कितने परिवारों को रुलाया बैठ के, आज वो खुद रो रहा है। ये दोस्तों समय और कर्म का पहिया है, ये एक ना एक दिन आके आप पे भी टकराएगा ज़रूर। तो याद रखना, जितने भी बात सुन रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा से अच्छे काम करना, दूसरों का कभी भी मत खाना, दूसरे के साथ कभी भी बुरा मत करना, क्योंकि एक ना एक दिन घूम के वो आपके ऊपर भी आया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।